अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको कुल सीरीज़ से जुड़ी कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो मदाहों को अफसरदा कर देंगी। तुर्क इंडस्ट्री से ऐसी खबर सामने आई है जिसने कुल्लूस के मदाहों को दुख में मुब्तला कर दिया है और इसकी वजह से कुल्लूस सीरीज़ के लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई है और अब कुल्लूस टीम को इस सीरीज़ के हवाले से कुछ अहम तब्दीलियाँ भी करना पड़ेंगी। वैसे तो कुल्लूस उस्मान के मदाहों के लिए बहुत सी अफसोसनाक खबरें हैं, लेकिन सबसे अफसोसनाक खबर ये है कि अर्तुग बेक का किरदार अदा करने वाले अदाकार की मौत की खबर है। तुर्क इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और अर्तुगरुल गाजी में अहम किरदार अदा करने वाले अब्रिक बेकचार को कुछ अरसा कबल कैंसर के मर्ज की उनमें तशखीस हुई थी, जिसकी वजह से अब उनका इंतकाल हो गया है और ये खबर मदाहों और कुल्लूस टीम के लिए नहायत ही अफसरदगी का बाइस बनी है। यहाँ हम आपको अर्तुग बेक के किरदार की तफसीली अहमियत से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि तारीख में उनकी क्या अहमियत थी, इस किरदार की तारीख के लिहाज से क्या अहमियत है। तो आपको बताएं कि अर्तुग बेक का किरदार तारीख पर मबनी एक ऐसा किरदार था कि जिनके कारनामे देखकर इस किरदार को द्रिलिश अर्तुगरुल का हिस्सा बनाया गया था और तारीख के मुताबिक अर्तुग बेक को इब्ने एक्सो के नाम से जाना जाता था और उनका पूरा नाम हेरार्तो गोला था। अर्तुग बेक 11वीं सदी में एक अजीम सल्जूक सुल्तान के तुर्क जनरल भी थे। वो 1085 से 1091 के दरमियान यरूशलेम के गवर्नर भी रह चुके हैं। अर्तुग बेक साल 1010 में मेस्कर्त की लड़ाई के दौरान अजीम सल्जूक गवर्नर में बाहैसियत कमांडर भी शामिल थे और उस जंग के बाद उन्होंने सल्जूक सल्तनत की जानिब से अनातोलिया को फतह करने में भी हिस्सा लिया था। अर्तुग बेक 1074 में वादी यलगामिक पर कब्जा कर लिया था और बगावत को खत्म किया था। 1077 ईस्वी में ये वादे सुल्तान की खिदमत में पेश की। अर्तुग बेक ने सन 1086 में दयारे बाकिर का कब्जा भी छुड़ाया था। अर्तुग बेक ने अपनी जिंदगी में कई जंगे जो है उनमें हिस्सा लिया था और फतहात भी हासिल की थी। 1091 ईस्वी में वो यरूशलेम के गवर्नर मुंतखब हुए और अपनी वफात तक इसी मुकद्दस सरजमीन के हाकिम रहे और गवर्नरी के दौरान उनका ज्यादातर वक्त मस्जिद अक्सा में ही गुजरता था। उनकी वफात यरूशलेम में ही हुई थी और उनको दफनाया भी यरूशलेम में ही गया था और आज भी उनका मकबरा यरूशलेम में अल फैसल गेट के पास मौजूद है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अर्तुग बेक अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के दौर में भी मौजूद थे या नहीं। तो यहाँ आपको बताते चले कि तारीखी एतबार से अर्तुग बेक अर्तुगरुल गाजी के दौर से कबल ही वफात पा चुके थे और उनका काई कबीले और कुल्लूस उस्मान बेक के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था और किरदार अर्तुगरुल गाजी में शामिल इसलिए किया गया था क्योंकि ये एक अजाजी किरदार के तौर पर वहाँ पर शामिल हुए थे। और अगर बात की जाए कि ये किरदार अदा करने वाले अब्रिक बेकचार की तो उनका शुमार महमद बोजदैक के करीबी साथियों में होता था। महमद बोजदैक की जानिब से उनके इंतकाल पर ताज़ियती ट्वीट भी जारी किया गया था और भाई के लफ्ज़ से उस ट्वीट में उनका नाम शामिल किया था और मुमकिन है कि अब्रिक बेकचार के ख़ानदान के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए कुल्लूस सीरीज़ की नई किस्त का ट्रेलर जारी न किया गया हो। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ट्रेलर की तरह आने वाली किस्त भी ताखीर का शिकार होगी। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है, आने वाली किस्त अपने मुकर्ररा वक्त पर नशर की जाएगी और ट्रेलर की ताखीर की दूसरी वजह सस्पेंस भी हो सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में कुल्लूस सीरीज में कुछ ऐसे हालात और वाक़यात पेश आने वाले हैं जो मदाहों के लिए पहले से ज्यादा दिलचस्पी का बाइस बनेंगे और मुमकिन है कि कुल्लूस टीम ने सीरीज में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए सस्पेंस के तौर पर भी नया ट्रेलर जारी न किया हो। मसलन मालन के रोने की वजह तुर्गत बच जाने में कामयाब होगा या नहीं और उस्मान मंगोलों के चुंगल से निकल सकेगा या नहीं, और अगर ऐसे में दूसरा ट्रेलर जारी किया जाता तो सस्पेंस खत्म हो जाता। अब बात करते हैं कि आने वाली नई किस्त की। तो नाज़रीन, आने वाली किस्त की नई तस्वीर और कुछ तहरीर सामने आ चुकी हैं जिनमें काई कबीले की खवातीन गुंदूज बेक की जानिब से बुलाया गया सरदारी का जिरगा रुकवाने की कोशिश करती है। तस्वीर में नजर आ रहा है जबकि अगले ही मंजर में मंगोल उस्मान बेक और उनके साथियों को सजा देते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ उस्मान बेक और उनके साथियों को जमीन पर एक कतार में बांध दिया जाता है। लेकिन यहाँ मुमकिन है कि गुंदूज बेक को मालूम हो जाए कि उस्मान को मंगोलों ने कैद कर लिया है और वो उस्मान बेक को छुड़ाने के लिए वहां पहुंच जाएं।
इस तरह उस्मान बे को गुंदुज बे रिहा करा कर ले जाए। और दूसरी जानिब निकोला, तुर्गत और कोसस कुस्तुनतुनिया के रास्ते पर गामजन होते हैं कि इस दौरान निकोला तुर्गत बे को कैद कर लेता है, लेकिन चूंकि रोगातोस भी कुस्तुनतुनिया के रास्ते पर ही होता है तो मुमकिन है कि रोगातोस तुर्गत और उसके साथियों को बचा ले और बचाने में कामयाब हो जाए और इसी दौरान वो उस्मान बे को भी तुर्गत बे बचाने में कामयाब हो जाए। जबकि अगले ही मंजर में गुंदुज बे को कबीले के सरदार बन जाने का मंजर भी पेश किया जा रहा है, या फिर सरदारी का जिरगा होने ही वाला होगा कि खवातीन तलवारें लिए मैदान में आ जाएंगी और यूं काई कबीले में जंग का आगाज हो जाएगा और एक जंग का मंजर पेश किया गया है। मगर साथ ही यहाँ वजीर आलम शाह कोनर अल्प के साथ पहुंच जाएगा और यूं ये लड़ाई रुक जाएगी। लेकिन अगले ही मंजर में हमें मालन खातून रोती हुई दिखाई गई है, जो कि मुमकिन है कि कबीला बदर होने की वजह से रो रही होंगी, या फिर आलम शाह कुछ ऐसी खबर लेके आएगा जिसकी वजह से मालन खातून रोनेंगी। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर काई कबीले की खवातीन के कबीला बदर किया गया तो वो कहाँ जा सकती है? अपने कबीले के अलावा वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो कयाम कर सकती है? तो इसके 3 मकामात हो सकते हैं। एक, तुर्गत का कबीला हो सकता है जहाँ वो मुमकिन तौर पर काई कबीले की खवातीन ठहर सके, या फिर दूसरा उमर सरदार का कबीला, और तीसरा शेख अदबाली के पास वो जा सकती है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि कबीला बदरी के दौरान सलजान खातून जो है वो जख्मी हो जाती हैं और इस तरह काई कबीले की खवातीन ज़्यादा दूर अपने कयाम के लिए नहीं जा सकेंगी, तो मुमकिन है कि शेख अदबाली के पास ही वो कयाम के लिए जाएं और उनके पास मेहमान बने। लेकिन अगर बात की जाए तारीख के लिहाज से गुंदुज बे की उस्मान बे की दुश्मनी की, तो तारीख में उस्मान बे और गुंदुज बे के आपस में दुश्मनी तो थी, लेकिन वो दुश्मनी कबीले के हक में थी, कबीले के लिए की गई थी, कबीले की भलाई के लिए की गई थी, लेकिन वो सरदारी के लिए नहीं थी। तो क्या गुंदुज बे को तारीखी लिहाज से कबीला बदर किया जाएगा? तो नाज़रीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में गुंदुज बे कुछ ऐसा कारनामा करे कि उस्मान बे गुंदुज बे को माफ़ कर दे और आगे फिर हमें गुंदुज बे उस्मान बे का साथ देते हुए भी नजर आएंगे। नाज़रीन उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।